सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। नमस्कार, जय बाबा स्वामी। हमने पिछले वीडियो में बात बताई कि भावनगर में किस प्रकार से सर्वप्रथम शिविर संपन्न हुई और प्रथम अनुष्ठान केंद्र का प्रारंभ हुआ। तो जब अनुष्ठान शुरू किया 300-350 लोग ने शुरू किया था, लेकिन जिन्होंने 45 दिन पूर्ण किए, एक भी दिन चुके नहीं, ऐसे 150 के करीब साधक थे कि जिन्होंने नियमित रूप से अनुष्ठान पूर्ण किया। और अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर एक कार्यक्रम रखा, एक छोटी सी पिकनिक के साथ, और वहाँ सबने साथ में ध्यान किया, साथ में एक्सपीरियंस शेयर किए, साथ में भोजन किया और बहुत आनंद किया। तो इस अनुष्ठान के दौरान सबका परिचय हुआ, बातचीत काफ़ी होने लगी। तो किसी एक मित्र ने एक सुझाव रखा कि सभी पंथ में कुछ ना कुछ एक जयघोष करते हैं मिलने पर, तो हम ऐसा कुछ करें क्या? तो ऐसा करते, जय गुरुदेव एक दूसरे को कहेंगे, क्योंकि स्वामी जी के द्वारा जो अनुभूति सबको हुई थी। तो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ जय गुरुदेव कहने का। उसके बाद नवसारी वहाँ पर इस बात बताई, तो वहाँ से फिर एक पत्र आया और उसमें कहा गया था कि हम जय बाबा स्वामी कहेंगे। तब से जय बाबा स्वामी कहना शुरू हुआ। ये बात है 2001 की। तो अनुष्ठान संपन्न हुआ। उसके बाद शुरू में तो क्या बात थी कि 45 दिन अनुष्ठान करना है। उसके बाद क्या, कुछ सूचना नहीं थी, सब लोग नए थे। तो हम लोग ने ऐसा सोचा कि नहीं, 45 दिन तो किए, लेकिन अब बंद नहीं करना है, ध्यान शुरू ही रखेंगे। तो क्या करेंगे, अगर सब अपने घर पर करेंगे तो शायद कुछ लोग छूट जाए। तो हम लोग सामूहिक ध्यान भी करेंगे, क्योंकि स्वामी जी ने सामूहिकता के बारे में भी बताया, सामूहिकता का महत्व भी बताया है। तो हम लोगों ने रविवार और गुरुवार एक सप्ताह में 2 दिन सामूहिक ध्यान करना तय किया और बाकी के दिन घर पर ध्यान करेंगे। तो इस प्रकार से अनुष्ठान के बाद ध्यान चलता रहा। 2 दिन सामूहिकता में, 5 दिन अपने घर पर, इस प्रकार से। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी अनुभूतियाँ शुरू ही थी। मैं जब घर पर ध्यान करता था तो घर पर भी बड़ी अच्छी अनुभूतियाँ हो रही थी। जैसे मैंने सुगंध की बात तो बताई थी, लेकिन वो अनुष्ठान के बाद ऐसा शुरू हुआ, घर पर मैं एकांत में जब ध्यान करता था तब कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि ध्यान के दौरान स्नान हो गया। जैसे स्नान करने के बाद वो हमने साबुन, शैम्पू जो भी इस्तेमाल किया हो, उसके साथ एक खुशबू आती है। उसी प्रकार से खुशबू ध्यान के दौरान
शरीर में से उठने लगी। तो कभी कैसा होता था कि जैसे मैं एक गुब्बारे में बैठा हूँ, बड़ा सा बलून है और वो फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, तो उसका जो प्रेशर है मैं अपने शरीर पर वो फील कर रहा था और वो दबाव घूम रहा था चारों ओर, ऐसे जैसे वो कुछ घूम रहा है, हवा का दबाव है या जो कुछ भी है। तब पता नहीं था, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो ऑरा की अनुभूति थी, कि पूरा ऑरा फील्ड वो चारों ओर था, उसका दबाव और श्वास के साथ जो फैलने और सिकुड़ने का जो महसूस होता था वो हो रहा था। तो बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हो रही थी, भीतर भाव बढ़ता जा रहा था और पूज्य स्वामी जी के प्रति एक आदर उत्पन्न होता था, ध्यान के प्रति निष्ठा बढ़ती जा रही थी। और इतना ही नहीं, ये जो अनुभव थे और स्वामी जी की जो बातें थी, शिविर की बातें थी, वो हम दूसरे लोगों को बताने लगे। मैं अपने परिवारजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से ध्यान के बारे में बताने लगा, स्वामी जी के बारे में बताने लगा कि ऐसे ऐसे स्वामी जी ऐसी शिविर हुई थी, उसमें मुझे ऐसा लगा, ध्यान के दौरान ऐसा होता है, सब कुछ बातें बताने लगा। तो सब लोग अपनी जगह सोचते हैं, किसी को इंटरेस्ट पड़ने लगा तो किसी को तर्क भी होने लगे, तो साथ साथ में चलता था। दूसरी बात ये थी कि मेरी इम्प्रेशन जो थी वो बुद्धिवादी और तर्कवादी के रूप में थी, एक विचारशील व्यक्ति जो किसी से प्रभावित नहीं होता, जिसका रीडिंग अच्छा है। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि मेरे भाव जो था, जो भीतर दबा पड़ा था, वो बाहर आने लगता था। तो मैं जब लोगों को बात बताता था तो बातें बताते बताते, स्वामी जी के बारे में बताते बताते, अनुभूति के बारे में बताते बताते मैं गदगदित हो जाता था। और उस समय अगर स्वामी जी की याद आते वक्त, गुरु तत्व की बात बताते वक्त अनुभूति को खुशबू शुरू हो जाए तो फिर आंखों में पानी आ जाता था। तो लोगों को लगता था, किसी को बहुत अच्छा लगता था, किसी को तर्क भी होते थे, तो वो परिवारजनों से बात करते थे। तो एक बार घर पे मेरी गैरहाजिरी में ऐसी बात हुई होगी, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने कहा होगा परिवारजनों से। तो एक बार मैं, मेरी वाइफ बैठे थे, साथ में 4 साल का हमारा छोटा लड़का अभिषेक बैठा था। तो मेरी पत्नी मुझे बताने लगी कि नहीं, कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं परिवारजनों से, ऐसे पेरेंट्स से, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं पारस भाई में कुछ बदलाव है, कुछ चेंज है। वो पहले किसी से इम्प्रेस नहीं होते थे, अब इम्प्रेस हो गए, कुछ कोई स्वामी जी है उससे, और अनुभूति की बात करते हैं तो जैसा लगता है कि ये भाव में आ जाते हैं, तो कभी ऐसे भाव में आते नहीं देखा था। हम तो उन्होंने बुद्धिवादी तर्कवादी माना है अब तक, तो उसमें चेंज है, क्या है, कुछ हिप्नोटाइज तो नहीं हो गए ऐसा वो लोग, बाहर के लोग ऐसा बताए। तो मेरी पत्नी मुझे बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि पारस पहले भी ध्यान करता था, पहले भी विभिन्न पद्धति, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं था, तो आज ये क्यों हो रहा है, इसके बाद क्या है, ऐसा लोग बोल रहे। तो मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि पेरेंट्स के बोल रहे हैं कि आप जो अपनी जूनी, वो पुरानी जो ध्यान पद्धति थी, गायत्री साधना करते थे, गीता पाठ करते थे, वो सब अच्छा ही चल रहा था, तो आपने ये नई पद्धति क्यों अपनाई, ऐसा कुछ बदलाव हो गया है आप में। तो मैं सोच रहा था कि क्या जवाब दूँ। तभी मेरा छोटा बच्चा जो उस वक्त 4 साल का था, उसने सीधा ही बीच में बोला, मम्मी पापा जो कर रहे बहुत अच्छा है, ध्यान करना तो परमात्मा का ध्यान करना होता है, वो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर मेरे सामने देख के कहा कि पापा अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो हर रोज़ ध्यान कीजिएगा। ये 4 साल के छोटे बच्चे ने कहा। तो मुझे लगता है कि गुरु शक्तियों ने ही वो बच्चे को माध्यम बनाकर कुछ मैसेज दिया होगा उस वक्त कि मेरी भी ध्यान में निष्ठा है, गुरुदेव में निष्ठा है, वो डगे नहीं। और पत्नी को भी ख्याल आया, उन्होंने कहा नहीं, बच्चे ने कैसी बात कर दी, बहुत बिल्कुल सही है, वही है।
तो फिर इस प्रकार से ध्यान चल रहा था, अनुभूतियाँ चल रही थी। तो कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उस वक्त मैंने रात को ध्यान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो एक दूसरे को। और स्वामी जी ने वैसे भी कहा था कि जिन्होंने शिविर अटेंड की है सिर्फ उनको ही ध्यान करना है, तो जाहिर में कहीं नहीं ध्यान करना है, एकांत में अकेले बैठ के ध्यान करना है। तो दिन के वक्त अगर ध्यान करूँ तो या तो परिवार वालों को डिस्टर्ब होगी या मुझे डिस्टर्ब होगी, ऐसे सोच के मैं रात को ध्यान करता था अपने रूम में। तो जब मेरी पत्नी और मेरा बच्चा सो जाए उसके बाद मैं ध्यान करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने आंखें खोली तो मेरी पत्नी जो थी वो पास में बैठी थी, जबकि मैंने ध्यान जब शुरू किया तब वो सो गई थी, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे पास में बैठी थी। और उसने कहा कि आप मुझे ध्यान सिखाएंगे क्या? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया ना कि मैं पहले ध्यान सिखाता था लोगों को, मेरे विद्यार्थियों को विभिन्न ध्यान पद्धतियाँ सिखाता था। तब कभी कभी मेरी पत्नी भी बैठती थी, लेकिन वो क्या थी, वो भक्ति मार्गी थी। वो उस वक्त ध्यान मार्गी नहीं थी, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भक्ति में था। और दूसरी बात, वो एक समाधिस्थ सद्गुरु को भी मानती थी, उनके प्रति श्रद्धा रखती थी, लेकिन उस समय तक वो ध्यान मार्गी नहीं थी। हाँ, भाव बहुत था, बहुत अच्छी थी। तो जब मैं विद्यार्थियों को करवाता तब भी वो बैठती थी, लेकिन उसे उतना आनंद नहीं होता था। हाँ, एक बात होती थी कि किसी भी पद्धति से ध्यान करवाओ, उसे यहाँ आज्ञा चक्र में वो प्रकाश दिखता था, वो बस आँख बंद करे और प्रकाश देखती रहे, ऐसा ही होता था। पद्धति चाहे जो भी करवाओ ऐसा। दूसरी, कभी मैं श्वास पे ध्यान करवाता था पहले, जब स्टूडेंट्स को करवाता था, तो ये बैठती थी तो इसकी सांस तो वो काफ़ी स्लो ही चल रही थी। ध्यान में दूसरों लोगों की जो श्वास है वो धीमी हो जाती है, लेकिन इसकी तो पहले से ही धीमी थी एकदम, जो ब्रीदिंग जो रेट है वो बहुत कम होता था। तो ऐसा कुछ प्राणायाम की पद्धति में रोकना है, कम करना है 1 मिनट में, जो भी नॉर्मल है उसकी रेंज से घटा दे, लेकिन उसे तो वो नेचुरल था। तो जो भी था वो भक्ति और प्रार्थना ज़्यादा पसंद करती थी। तो उस दिन उसने कहा कि आप मुझे ध्यान सिखाएंगे क्या? ये पद्धति जो स्वामी जी की पद्धति है वो पद्धति सिखाएंगे क्या? तो मैंने उसे कहा कि नहीं, तू तो भक्ति मार्गी है, तू तो ध्यान में मानती नहीं उतना, अभी तक नहीं करना चाहती थी, अब क्यों बोल रही है? नहीं, आपकी ये ध्यान पद्धति में कुछ तो है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है जो दूसरी ध्यान पद्धतियों से अलग है, आप जो पहले करवाते थे उससे। तो मैंने कहा नहीं, तुझे ऐसा क्यों लगा? तो उसने कहा कि नहीं, पिछले 8-10 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ, प्रयोग कर रही हूँ। उसमें क्या होता है कि मैं सो जाती हूँ, उसके बाद आप ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान के दौरान कुछ एक समय पे ऐसा लगता है कि कुछ लहरें आपके शरीर के भीतर से बहनी प्रारंभ हो जाती है और वो मेरे शरीर तक आती है और मैं जाग जाती हूँ। जो नींद में सोई हूँ उसमें से ऐसा लगता है कि कुछ फ्लो आया। वो किसका फ्लो मैं अभी बता नहीं सकती, जैसे ये समुद्र की लहरें है, नहीं समुद्र की लहरें भी नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक का करंट है, नहीं इतना भी नहीं है। कुछ अच्छा फील हो रहा है, लेकिन वो झुनझुनाहट सा महसूस होता है, कुछ करंट पास होता है जैसे कि, और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं जग जाती हूँ, कुछ तो है। तो एक दिन लगा कि ऐसा है। वो तो वैसे बेड में सो रही थी, मेरे से कुछ फीट दूर, 5 फुट 6 फुट, और मैं ज़मीन पे बैठा रहता था। लेकिन वो जो डबल बेड था, साथ में बच्चा भी सोया था, तो वो कहती थी कि मैंने अलग अलग रूप से प्रयोग किए कि अगर आपकी ओर मैं सर रख के सोई हूँ तो वो जो फ्लो शुरू होता है, उस वक्त पता नहीं था, वो वाइब्रेशन नहीं बोल रही थी, लेकिन जो भी था कि वो जो फ्लो था
वो उसके सर से पैरों तक जाता था। अगर मेरे ध्यान में बैठने की जो जगह थी उस तरफ वो पैर करके सोए, तो जब मैं ध्यान करता हूँ तब वो जो फ्लो था वो उसके पैर से शुरू होकर सर तक जाता था। अगर वो आड़ी सोई हो, पीठ मेरी ओर करके, तो पीठ से शुरू होता था। तो उसने अलग अलग प्रयोग किए और कंफर्म किया कि नहीं, ये कुछ भ्रम नहीं है, ये होता ही है, और पोजीशन चेंज करने पे भी होता है, और वो जहाँ ध्यान करते हैं वहाँ से निकल रहे हैं, चाहे उसके शरीर में से निकल रहे हो, उस स्थान से निकल रहे हो, जो भी, लेकिन वहाँ से फ्लो आता है, तो कुछ तो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी ये जो स्वामी जी की पद्धति है वो मुझे आप सिखाइए, वो कुछ बड़ी असरदार है ऐसा लगता है, इसमें कुछ तो है। तो मैंने कहा कि नहीं, इसमें ऐसा है कि स्वामी जी ने ऐसा कहा था कि जिन लोगों ने 8 दिन के लिए ये शिविर अटेंड की है, सिर्फ वही लोग इस पद्धति से ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि आज हम जिस पद्धति से जो ध्यान करते हैं उससे वो डिफरेंट थी। तब अलग अलग चक्र पे हाथ रख के अलग अलग प्रार्थनाएं की जाती थी। ऐसा 45 मिनट तक क्रम चलता था। उसके बाद निर्विचार ध्यान, तो इस प्रकार का था। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा था कि ये सिर्फ आपको ही करना है, दूसरों को करवाना नहीं है, क्योंकि जिन्होंने 8 दिन तक शिविर अटेंड की है, ये लाइव शिविर, उसके ही 7 चक्र शुद्ध हुए हैं और वही सिर्फ ये पद्धति कर सकेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, स्वामी जी ने तो ये मना किया था, तो मैं सिखा नहीं सकता क्योंकि तुमने लाइव शिविर अटेंड नहीं किए। तो फिर मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, तो ऐसा तो कर सकते हो ना कि चाहे आप भले न सिखाए, लेकिन आप जब ध्यान करें तब मैं आपके पास में बैठूँ, आपके साथ बैठूँ आंख बंद करके, और मैं अपनी तरह से ध्यान करने का प्रयत्न करूँ। ऐसा तो हो सकता है ना? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर, ध्यान की कई पद्धतियाँ है, तुझे जो भी अच्छी ठीक लगे तो साथ में बैठ सकती है, लेकिन ये पद्धति मैं नहीं बताऊँगा, तो तेरी जो भी उचित लगे, कई पद्धतियाँ हैं। तो सांस पे कर सकती है, आज्ञा चक्र पे, या जो भी तुझे लगे, मंत्र पे, जो भी है, क्योंकि ध्यान के जो भी प्रकार है मैंने वो सब उसको बताया कि पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये कई पद्धतियाँ है, उसके कई प्रकार है, पेटा प्रकार है। तुझे जो ठीक लगे, तुझे जो सेट हो, तू कर सकती है, लेकिन मैं मेरी गुरुदेव की पद्धति से करूँगा, तुझे जो ठीक लगे, लेकिन पास में बैठ, तो हो सकता है कि तुझे कुछ हेल्प मिले। तो बोल रही थी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये कुछ फील्ड निर्माण होता है, ये कुछ तरंगों का, तो उसे वो वाइब्रेशंस का फील्ड, वो उस समय शब्द नहीं उसे लगा, लेकिन उसे लगा कि नहीं, ये कुछ क्षेत्र बन जाएगा जिससे मुझे भी ध्यान में हेल्प मिलेगी, तो मैं आपके साथ ध्यान करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम भी शुरू करो। तो इस प्रकार से मेरे साथ ध्यान सीखने की जिज्ञासा पत्नी को भी हुई, लेकिन ये नई पद्धति जो थी वो सिखाने का मना किया था उस समय, इसलिए पद्धति हमारी जो कुंडलिनी जागृति की नई पद्धति, इस नाम से समर्पण पद्धति उस समय पहचानी जाती थी, वो नहीं सिखाई, लेकिन उसने मेरे साथ अपनी पद्धति से जो भी अनुकूल आए बंद करके वो शुरू किया। अपना ध्यान, अपना जो भी था, ईश्वर स्मरण जो भी था, उसे जो उचित लगे, तो इस प्रकार से बैठना शुरू हुआ। तो हमारे परिवार में इस तरह से मेरे साथ मेरी पत्नी भी ध्यान में शामिल हुई। उसे जिज्ञासा थी ध्यान पद्धति सीखने की, लेकिन तब तक पूज्य स्वामी जी के द्वारा अनुमति नहीं थी। तो वो अनुमति कब मिली और किस प्रकार से वो जुड़ पाई और दूसरे लोग भी जुड़ पाए, उसके बारे में ज़रूर बताएंगे हम, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी समय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा स्वामी।